गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो ये क्लास है आपकी वो डायरेक्ट लाइव नहीं है, लाइव प्रीमियर की फॉर्म में रिकॉर्डेड क्लास है। जैसे कि गाइडलाइंस आप लोगों को पता ही है कि ब्लैकआउट वाला जो सिस्टम है, जो सीन है, गंगानगर में बॉर्डर एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर दिया है। क्योंकि उस टाइम पे, जिस टाइम पे अभी ये लाइव है, उस टाइम पे ब्लैकआउट वाला जो सीन है, जो गाइडलाइंस आई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो होगी उसको कट किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको डाला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं जो कि लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है साइंटिफिक लर्निंग, उसको आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया जाए, क्योंकि कोई और गाइडलाइंस आती है उसके कारण हो सकता है क्लासेस ना लग पाए, या फिर लाइव सेशन, प्रॉपर लाइव सेशन आएगा या लाइव प्रीमियर की फॉर्म में आएगा, किस तरीके से आएगा। अगर क्लासेस डिसकंटिन्यू बीच में करनी पड़े, क्योंकि अपना जो स्टूडियो वो कोचिंग के अंदर है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है कि बंद करने पड़े। जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, तो उनका सबका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से प्रॉपर वे में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि क्लास है, नहीं है, लाइव प्रीमियर है, लाइव क्लास है, किस तरीके से, वो पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर क्लास नहीं भी होती है बाई चांस, कोई कारणवश या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं होती है क्लास, तो अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको आप ब्रेक मत करना, रेगुलरिटी बनाए रखना। प्रीवियस जो क्लासेस हैं, ये भी क्लासेस, इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हैं, एडिटोरियल की क्लासेस भी है, अदर पैटर्न हैंडलिंग वगैरह की क्लासेस, आप प्ले लिस्ट में जाओगे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, उनको गो थ्रू करते रहना। क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी तो जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो फिर से खराब हो जाएंगे, आप वापस से आप उसी लेवल पे आ जाओगे। तो अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना, बनाए रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना एडिटोरियल है वो इम्पोर्टेंट है, जो अभी चल रहा है उसी के ऊपर है। क्योंकि ये जो एडिटोरियल है ये आज का ही आया हुआ है, सुबह आया था। ठीक है, मतलब रात को ये एडिटोरियल आ जाता है वैसे 12 बजे के बाद में। तो अभी जो मॉक ड्रिल वाला कॉन्सेप्ट है उसी पे अपना क्या है, ये आपका एडिटोरियल है। यानी जो अभी उन्होंने जो अपनी इंडियन आर्मी ने या अपनी तरफ से जो स्ट्राइक वगैरह हुई है, जो अटैक हुआ है, उसके ऊपर अभी एडिटोरियल आएगा नहीं, वो कल आएगा। तो उसको अपने कल करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड को प्रॉपर वे में अपने स्ट्रेटेजी जो अपनी रहती है इन डेप्थ करेंगे। परसुएशन स्ट्रैटेजी, परसुएशन का मतलब क्या है, परसुएड करना, किसी को अपने वश में करना या मजबूर करना। स्ट्रेटेजी यानी परसुएशन वाली स्ट्रेटेजी, यानी मजबूर करने वाली यहाँ पे स्ट्रेटेजी है। ऑन द सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स, जो सिविल डिफेंस है यानी नागरिकों की जो सुरक्षा है, उसकी प्रिपेयर्डनेस का मतलब उसकी तैयारी के जो ड्रिल्स है, ड्रिल्स का मतलब एक्सरसाइजेस जो है, बार बार की जाने वाली चीजें, उसके ऊपर अपना एडिटोरियल है। तो करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान मस्ट हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब हैंड ओवर करना, किसी चीज को हैंड ओवर करते हैं, किसी को देते हैं। हैंड ओवर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट टू इंडिया। अब यहाँ पे टू की वर्किंग देखिए, दो वर्किंग होती है, मॉडल और आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन। दो वर्किंग यहाँ पे होती है, मॉडल की वर्किंग होती है प्रीपोजिशन की। मॉडल होगा तो बाद में एक्शन होना चाहिए, तो एक्शन तो है नहीं, डायरेक्शन बता रहा है कि हैंड ओवर टेररिस्ट को किसकी तरफ हैंड ओवर करना है, इंडिया की तरफ करना है, डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब प्रीपोजिशन वर्किंग है। उसके बाद में आप वर्किंग साथ साथ लाइव चैट में बताते जाओ, क्योंकि वैसे लाइव प्रीमियर की फॉर्म में तो लाइव तो चलेगा ही चलेगा। कमेंट सेक्शन में मैं मिल भी जाऊंगा आप लोगों को, मतलब जो चैट सेक्शन है उसमें। पाकिस्तान मस्ट हैंड ओवर डेजिग्नेटेड। अब मैं यहाँ पे डेजिग्नेटेड को देखूँ तो मुझे यहाँ पे दो चीजें दिखती है, या तो V2 है या क्या है V3 है। पहले अगर मैं इसको V2 की तरह ट्रीट करूँ तो डिड V1 होगा, डिड होगा तो सब्जेक्ट मांगेगा, लेकिन ओवर है, ओवर है, इसका मतलब क्या है, हैंड ओवर का क्या है, इसके ऊपर तीर लग रहा है, तीर लग रहा है, इसका मतलब डिड और इसकी क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। मस्ट और डिड की ओवरलैपिंग, और तीर भी नहीं खा पाएगा इसको, तो प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए। V2 तो नहीं है, क्या ये V3 है। और V3 क्या है, इसकी V3 में दो मोड होते हैं, पैसिव मोड और एडजेक्टिव मोड। यहाँ पे देखिए टेररिस्ट कैसे हैं, डेजिग्नेटेड, नाम जिनको मतलब डेजिग्नेट किया गया, यानी नामी खामी जो टेररिस्ट है उनकी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हैंड ओवर करना चाहिए, डेजिग्नेटेड जो नामी खामी टेररिस्ट है उनको इंडिया की तरफ हैंड ओवर यानी इंडिया को सौंप देना चाहिए। इस पे अपना एडिटोरियल है, मतलब निचोड़ है ये पूरे एडिटोरियल का। अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, इन ओवर 50 ईयर्स, 50 सालों से भी ज्यादा में, ओवर का मतलब ज्यादा, या ज्यादा को बता रहे हैं, 50 सालों से भी ज्यादा में पहली बार के लिए इंडिया हैज बीन टोल्ड। अब बी टोल्ड है, बी टोल्ड है, इसका मतलब बी V3 होगा, तो इसका मतलब क्या है, बैक रिफ्लेक्शन आएगा, तो इंडिया बता नहीं रहा, इंडिया को बताया गया, इंडिया को बताया गया, इसका मतलब किसको बताया गया, लोगों को बताया गया इंडिया के,
दैट की कितनी वर्किंग की जो है यहाँ पे इट इज नई बात स्टार्ट होगी तो ये की तरह ही काम करेगा। कनेक्टर ऑफ डेफिनेशन क्या बताया गया है कि डिफाइन करेगा कि इट इज ऑन द, ये है किस पर, ऑन द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब हद होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है मैक्सिमम लिमिट की फॉर्म में, मतलब दहलीज, कगार, उस कगार पे, उस पॉइंट से आगे ही कुछ होता है तो दहलीज बोल सकते हो, कगार बोल सकते हो। इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ ए फुल स्केल वॉर, एक फुल स्केल वॉर की दहलीज पे है, उस पॉइंट पे है, यानी कंप्लीट प्रॉपर वे में जो युद्ध होता है उसकी दहलीज पे है। इट किसके लिए यूज है, कौन है, इंडिया। इट किसके लिए यूज है, इंडिया के लिए। तो इंडिया क्या है, किसके ऊपर है, अपने थ्रेशोल्ड ऑफ ए फुल स्केल वॉर के थ्रेशोल्ड पर है। ड्रिल्स, ड्रिल्स का मतलब जो एक्सरसाइजेज हैं जो करवाई जा रही है और इनको फॉलो भी करना है आप लोगों ने। ड्रिल्स सीक, सीक का मतलब क्या होगा, डू सीक, सब्जेक्ट कौन होगा, ड्रिल्स। ड्रिल्स डू सीक, चाहती है, क्या चाहती है, टू ब्रिंग। अब सीक क्या कर रही है, क्या करने के लिए, मेन पर्पज क्या है, वो चाहती है ब्रिंग, लाना, लाना चाहती है। तो इनका मेन पर्पज क्या है, ब्रिंग, लाना है। तो पर्पज को बता रहा है, पर्पज को बता रहा है तो टू यहाँ पे क्या होगा, मॉडल ऑफ पर्पज नहीं हो जाएगा। तो ये किस तरह से काम करेगा आपका, मॉडल ऑफ पर्पज, उद्देश्य क्या है उसका, ब्रिंग दैट वॉर, दैट की वर्किंग, दैट वॉर, वो युद्ध। तो यहाँ पे जो दैट की वर्किंग है वो कौन सी वर्किंग है, वह, यानी वो वॉर इनटू, उस वॉर को इनटू द में, किसमें, पीपल्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना में, जागृति में, यानी लोगों के दिमाग में, ज्ञान में इस चीज को लेकर आना है। नॉट एज ए मीडिया इवेंट, ना कि किसकी तरह, मीडिया इवेंट की तरह, बट एज ए वे ऑफ प्रिपेयरिंग, एक तरीके की तरह ऑफ प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग को मैं यहाँ पे देखूंगा तो प्रिपेयरिंग देम, प्रिपेयरिंग देम को मतलब प्रिपेयर का तीर लग रहा है देम के ऊपर, इसका मतलब एक्शन टाइप चीज है, मैन एक्शन हो नहीं सकता क्योंकि दीवार है। तो इसका मतलब क्या है, ऑफ खाने जाएगा किसी को, देम को तो ये खा नहीं पाएगा, आगे फोर की फिर से दीवार है, इसका मतलब क्यों नहीं खा पाएगा ऑफ देम को इसलिए नहीं खा पाएगा, देम पे तीर लग गया किसका, प्रिपेयरिंग का। तो इसको भी तो फ्री बंदा चाहिए खाने के लिए, तो ऑफ किसको खाएगा आपका, प्रिपेयरिंग को खाएगा, प्रिपेयरिंग को खाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जेरेंट की तरह काम कर रहा है, ये अपना जो काम कर रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, जेरेंट की तरह काम, प्रिपेयर करने, करनी करके देखो यहाँ पे। तो एक किसके तरीके की तरह प्रिपेयर, उन्हें प्रिपेयर करने के, फॉर वट का मतलब क्या भी होता है, वट का मतलब जो भी होता है, यहाँ देखते हैं वट, कुड का सब्जेक्ट बना है, इसका मतलब वट किस तरह से काम करेगा, जो की तरह काम करेगा। विच वर्सेज वट की वर्किंग क्या होती है, विच प्रॉपर उसका सब्जेक्ट बनता है और वट क्या करता है, सब्जेक्ट बन के पूरी बात को एक नाउन की तरह ट्रीट करवाता है, ठीक है। वट कुड अनफोल्ड, जो अनफोल्ड हो सकता है, वट कुड अनफोल्ड किसके लिए तैयार करना, जो कर सकता है, अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब चीजों को अनफोल्ड करना, सामने लाना, सामने ला सकता है, इन देयर लाइव्स, उनकी लाइव्स में, किनकी लाइव्स में, उन लोगों, देम, उनकी लाइव्स में। तो क्या कहना चाहता है यहाँ पे, जो ड्रिल्स है वो चाहती है ये लाना, क्या लाना चाहती है कि उस वॉर को लाना चाहती है लोगों के कॉन्शियसनेस में, यानी ये जो वॉर है उस वॉर को लाना चाहती है, जो जिस वॉर की अपने बात कर रहे हैं, किस, दैट वॉर किसके लिए यूज है, फुल स्केल वॉर के लिए। उस फुल स्केल वॉर को लोगों के चेतना में, दिमाग में लाना चाहती है, किस तरह से लाना चाहती है, इसकी तरह, मीडिया इवेंट की तरह नहीं लाना चाहती कि मीडिया की तरफ से बस हवाबाजी की जा रही है, इस तरीके से नहीं लाना चाहती, लेकिन किस तरीके से, एक तरीका इस तरीके से कि जो उनकी लाइफ में घटित हो सकता है, जो उनकी लाइफ में घटित हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर करने के तरीके की फॉर्म में लाना चाहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एज का अगर अपने रिफ्लेक्शन देखें यहाँ से, तो कहाँ पे रिफ्लेक्शन है, द ड्रिल सीक टू ब्रिंग दैट वॉर इनटू पीपल्स, कौन से, एज ए मीडिया इवेंट, पूरी तरह से जाएगा, यानी वो लाएगा। तो एक टाइप से एक्शन की फॉर्म में बात करूं तो यहां से रिफ्लेक्शन उठाएगा ये, यहाँ पे जो ड्रिल्स है वो क्या चाहती है, उस वॉर को लोगों के दिमाग में एक मीडिया इवेंट की तरह नहीं लाना चाहती, लेकिन किसकी तरह, एज ए प्रिपेयर करने के तरीके की फॉर्म में लाना चाहती है। तो ब्रिंग एज ए वे ऑफ प्रिपेयरिंग, यहां से ऐसे जाएगा, बीच में इंफॉर्मेशन को डाल के। आगे बोल रहा है सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, जो सिविल डिफेंस है, नागरिकों की जो डिफेंस, सुरक्षा, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी है, इज ए की, इसका सब्जेक्ट कौन है, प्रिपेयर्डनेस, जो तैयारी है, इज ए की, वो एक की एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट अंग है ऑफ वॉर स्ट्रेटेजी, किसका, वॉर की स्ट्रेटेजी का, ठीक है। दीज ड्रिल्स, ये जो एक्सरसाइजेज है जो करवाई जाएगी, विल हेल्प, वो हेल्प करेगी टू टेक स्टॉक ऑफ, स्टॉक का मतलब अपने बोल सकते हैं कितनी संख्या उसका, ठीक है, कितना हिस्सा उस फॉर्म में, स्टॉक ऑफ हाउ कॉमन, कैसे कॉमन पीपल कैसे, कॉमन पीपल, पूरी बात नहीं हो रही, दोज रेस्पॉन्सिबल, जो कि रेस्पॉन्सिबल, दोज किसके लिए, उन लोगों के लिए, दोज रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं,
फॉर की सिविल एसेट्स, इंपॉर्टेंट सिविल एसेट्स के लिए, यानी इंपॉर्टेंट जो सिविल प्रॉपर्टी है, यानी इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। एंड ट्रेंड पर्सोनल, V2 V3 तो क्या आएगा, V3 आएगा। पर्सोनल कैसे, ट्रेंड जो कर्मी वगैरह हैं, विल इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट करेंगे, एंड एक्ट, एंड का रिफ्लेक्शन कहां से है, विल के बाद से, विल इंटरेक्ट करेंगे और एक्ट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक्ट करेंगे, कार्यवाही करेंगे इन ए वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन में। तो विल का सब्जेक्ट ढूंढना जल्दी से कहां पे है, अगर अपने यहाँ पे जाएं विल का सब्जेक्ट ढूंढने, तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रेंड पर्सोनल सिविल की सिविल एसेट्स को कौन खा गया, फोर खा गया। दोज रिस्पॉन्सिबल, इसकी ये दोज इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसकी, पीपल की। तो ये यहाँ से नहीं होगा, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा टू टेक स्टॉक, उनका स्टॉक लेना, उनको मतलब स्टॉक में रखना उन चीजों को कि कितने लोग हैं, कि ऑफ किसका स्टॉक, ऑफ हाउ कॉमन पीपल विल इंटरेक्ट, कि कैसे कॉमन पीपल इंटरेक्ट करेंगे और एक्ट करेंगे, यानी कैसे जो कॉमन पीपल है, आम आदमी है, जो कि जिम्मेदार हैं सिविल एसेट्स के लिए, यानी इंपॉर्टेंट लोग हैं, और ट्रेंड पर्सोनल है, यानी कर्मी हैं जो ट्रेंड फॉर्म में है, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, यानी बातचीत कैसे करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ, जैसे मतलब ब्लैकआउट वगैरह हो गया उसमें कैसे उन्होंने रिएक्ट करना है, और कैसे एक्ट, कैसे वॉर लाइक सिचुएशन में वो एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, उस चीज की जो है कैसे करेंगे, उसके स्टॉक को क्या करना है, ये ड्रिल्स हेल्प करेगी, कि मतलब ये ड्रिल्स आपके एक्सरसाइज है वो सिखाएगी कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अपनों ने एक सेंटेंस देखा था, हेल्प में एक सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट V1 आता है। अब अपने टीचर्स भी बता देते हैं कि कई होते हैं वर्ड्स, हेल्प हो गया, मेक हो गया, बहुत सारे हो गए जो वर्ब होती है उसके साथ V1 डायरेक्ट आता है, जरूरी नहीं है। अब देखो 2V1 आ गया, देखो यहाँ पे मैंने, आप चले जाना वहां पे 2 वाली जो वर्किंग अपनों ने की थी, वहां पे हेल्प में एक सेंटेंस करवाया था आपको। हेल्प में एक सेंटेंस में आप जाकर देखोगे एडवांस इंग्लिश वाले पार्ट में, तो वहां पे पूरी तरह से क्लियर किया गया है कि डायरेक्ट V1 कब आता है और 2 वगैरह कब आता है। 2 आएगा, इसका मतलब क्या है, मॉडल ऑफ, ये मॉडल की तरह काम करेगा, और मॉडल ऑफ पर्पज होता है। मॉडल ऑफ पर्पज होता है तो क्या पता, उद्देश्य को बताता है, यानी वो लोग ये चाहते हैं, उनका पर्पज ये है। तो ड्रिल्स विल हेल्प टू टेक, अगर टेक होता डायरेक्ट टेक होता, डायरेक्ट V1 होता है। हेल्प मैक में अपनों ने किया था, हेल्प मैक में डायरेक्ट, जैसे आई विल हेल्प यू कंप्लीट योर होमवर्क, मैं आपकी हेल्प करूंगा कंप्लीट योर होमवर्क, मैं आपकी हेल्प करूंगा और कंप्लीट योर होमवर्क, मतलब आपको डायरेक्ट टास्क थीम के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप अपना होमवर्क करो, मतलब होमवर्क आप ही करोगे, मैं उसमें वैसे सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में आपका सपोर्ट करूंगा, मतलब आपको कंप्लीट नहीं करूंगा, साथ साथ आपके होमवर्क नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूं, आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर होमवर्क, आई विल हेल्प यू टू कंप्लीट, यानी मैं चाहता हूं कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब मैं साथ में होमवर्क करवा सकता हूं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में काम उसी बंदे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द ड्रिल्स, अगर यहाँ पे 2 ना होता तो क्या होता, द ड्रिल्स विल हेल्प टेक स्टॉक ऑफ हाउ, ड्रिल्स हेल्प करेगी आपको कैलकुलेट करना है कि कितने लोग हैं, यानी कैसे लोग इंटरेक्ट करेंगे, यानी ड्रिल हेल्प करेगी और आपको ही क्या करना है, ये मतलब काम करना है, इस चीज को अकाउंट में लेना है, स्टॉक में लेना है, इस बात को पता लगाना है, यानी ड्रिल आपकी हेल्प करेगी, पता आपने लगाना है कि लोग कैसे बिहेव करेंगे, ये होता। टू लगाने का मतलब क्या है, ड्रिल खुद ही क्या करेगी, ड्रिल खुद ही जो एक्सरसाइज है वो खुद ही पता लगाएगी कैसे लोगों को बिहेव करना है, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपको दी जाएगी इस तरीके से करना है, तो ड्रिल से ही आपको पता लगेगा कि आपने कैसे बिहेव करना है। तो पूरा का पूरा किसको दे दिया, हेल्प टू टेक, करने के लिए, मतलब आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे बिहेव करना, उसके लिए तो ड्रिल खुद सिखाएगी आपको, और वहां पे वो खुद नहीं सिखाता, डायरेक्ट V1 वाले में वहां वो खुद नहीं सिखाएगा, वहां पे ये होता है कि वो सिर्फ आपको सपोर्ट करेगा, करना आप नहीं है, सीखना आप नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये खुद ही सिखाएगी, पूरा जो बर्डन एक्शन का वो खुद लेगा, तो इसका ये पर्पज हो गया, मेन पर्पज। इस तरीके से यहाँ पे 2V1 यूज होता है, क्लियर हो गया ना। हेल्प के बाद 2V1 कब यूज होता है और हेल्प के बाद डायरेक्ट V1 कब यूज होता है। अब वहां चले जाना, एक बार देख लेना एडवांस इंग्लिश को, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी क्लासेस बाई चांस अगर अपनी ऑफ होती है बीच में कुछ टाइम के लिए, जैसे मतलब क्योंकि बॉर्डर एरिया है बिल्कुल, गंगानगर 30 किलोमीटर दूर ही है बॉर्डर, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर क्या करना, जो अपनी प्रीवियस क्लासेज है, एक तो अपनी जो क्लासेज नॉर्मल वाली बेसिक इंग्लिश वाली वो कंप्लीट कर लेना, और जो अपनी एडवांस इंग्लिश है, क्योंकि ज्यादा से 6-7 दिन का ही होगा तो वो अपनी एडवांस इंग्लिश वाली क्लासेज है वो भी वापस रिवाइज कर लेना, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, प्लस प्रीवियस क्लासेज को वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। और जो वर्किंग है उस पर काम कर लेना। आगे बढ़ें, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, जो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस है, सुरक्षा की जो प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है,
इज अनदर, वो क्या है, दूसरा मैटर ऑल टुगेदर, इसी के साथ वो दूसरा मामला है। यानी ये है सिविल डिफेंस की फॉर्म में ड्रिल्स दी गई है, और जो डिफेंस यानी ये तो सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है। सिविल का मतलब नागरिकों की सुरक्षा की फॉर्म में, मतलब अपने को क्या बिहेव करना है। और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कौन सी है, जो आर्मी की फॉर्म में है, वो इसके साथ में है, लेकिन अलग मैटर है, वो अलग मुद्दा है। द गवर्नमेंट लेड बाय, अब लेड बाय यहाँ पे देखेगा V2 या V3 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने बात करें V2 या V3 है, तो यहाँ पे V2 तो हो नहीं सकता क्योंकि बाय है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड किया गया, तो बैक तीर जा रहा है, बैक तीर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, V3 है। और पैसिव वाला V3 क्योंकि एक्शन अप्लाई किया जाए। गवर्नमेंट जो लीड की गई है किसके द्वारा, लेड बाय, जो लीड की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हैज का सब्जेक्ट ढूंढने जाओ क्या होगा, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कौन खा गया, बाय खा गया, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। हैज, द गवर्नमेंट हैज नॉट बॉक, बॉक का मतलब क्या होता है, रोकना, अड़चन पैदा करना, तो उन्होंने कोई अड़चन पैदा नहीं किया, मतलब फ्री कर दिया है। बॉक एट नेशनल वॉर लाइक मोबिलाइजेशन, जो नेशनल लेवल पे वॉर लाइक मोबिलाइजेशन है, लोगों के इधर उधर इकट्ठा होना, उसको उन्होंने क्या किया है, फ्री कर दिया, मतलब उसको बीच में अड़चन पैदा नहीं की है, उन्होंने फ्री कर दिया उसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या कहना चाहता है, थोड़ी सी आज आपको स्पीड दिखेगी क्योंकि अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 5:30 बजे हुए हैं, ठीक है। तो 4 बजे बाद का वो बोला गया था, तो हो सकता है कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाए, तो अभी तो मैंने लॉक कर रखा है अंदर स्टूडियो को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, ताकि कोई अड़चन ना आए बीच में, बस आपका ये हो जाए, साथ में आपको मैसेज मिल जाए कि भाई क्लासेस का, कि भाई किस तरीके से क्लासेस रन करेगी, किस तरीके से अपने ऑनलाइन वाली चलेगी, उसके हिसाब से आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा, तो ये मैसेज भी देना था, उस तरीके से ही। अदरवाइज आज के लिए ऑफ भी कर सकते थे मैसेज डालकर कि हाँ भाई क्लासेस नहीं होगी, तो हो सकता है कि आज तो अभी लागू होगा सिस्टम, कल क्या होता है सीन, उसके बाद क्या पता, रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने, क्योंकि वर्बली जो बोली जाती है वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, तो कनेक्टेड रहना आप, चीज़ें आपको बता दी जाएगी जो भी जैसे भी होगा। पहली बार के लिए 50 सालों में क्या इंडियन को बताया गया है कि ये उस दहलीज पे है, उस पॉइंट पे है, फुल स्केल वॉर, पूरे प्रॉपर वॉर के स्केल उस पे है। ड्रिल्स जो एक्सरसाइजेज की जा रही है, जो सिखाया, मॉक ड्रिल वगैरह होगी जिसमें सिखाया जाएगा कि कोई युद्ध हो जाए तो कैसे आपको रिएक्ट करना है, लाइट वगैरह ऑफ हो तो कैसे आपको मूव करना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ड्रिल सीक टू ब्रिंग दैट, जो ड्रिल्स है वो सीख चाहती है क्या करना, ब्रिंग, उस वॉर को लोगों के दिमाग में लाना चाहती है कि ये युद्ध आपके दिमाग में लेकर, कि उस युद्ध जैसे आपके दिमाग में चल रहा है उस तरीके युद्ध दिखे कि आपके यहाँ आसपास युद्ध है और आप उस पर कैसे बिहेव करेंगे। मीडिया इवेंट की तरह नहीं कि भाई एक मीडिया का इवेंट है, मीडिया की फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, ये उस तरीके से है कि प्रिपेयर करना है उनको कि क्या क्या उनकी लाइफ में घटित हो सकता है। सिविल डिफेंस की जो प्रिपेयर्डनेस है वो एक इंपॉर्टेंट, नागरिकों की सुरक्षा की जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वॉर स्ट्रेटेजी का, ठीक है। ये जो ड्रिल्स है वो हेल्प करेगी कि लोगों को कैसे इसमें बिहेव करना, जो कि इंपॉर्टेंट लोग हैं और जो ट्रेंड पर्सन है उनको कैसे आपस में इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है और कैसे बिहेव करना है, एक्ट करना है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो आर्मी की फॉर्म में है वो थोड़ा अलग मैटर है, साथ ही साथ ही है, लेकिन तो अलग मामला है, उसमें वो आर्मी अपने आप देख लेगी। गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी के द्वारा जो लेड है, उन्होंने क्या किया, नेशनल वॉर मोबिलाइजेशन, इधर उधर लोग मूवमेंट हो रहा है या इकट्ठे हो रहे हैं, उसको उन्होंने अड़चन नहीं पैदा की, उन्होंने उनको फ्री कर दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हो कर लो, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन, जो आपका डिमोनेटाइजेशन था, नोटबंदी था, उस नोटबंदी से थ्रू, किसके थ्रू, इस चीज के थ्रू, उसके माध्यम से, उसमें से निकलते हुए थ्रू स्वच्छ भारत टू द लाइट्स ऑफ, किसकी तरफ, लाइट्स। अब ये जो टू का रिफ्लेक्शन कहां से, फ्रॉम के साथ में, यानी डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी से कहां तक, कोविड, ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान लाइट्स ऑफ, जो लाइट्स ऑफ करवाई गई उस तक, और किसके थ्रू जाते हुए, स्वच्छ भारत। यानी ये बात कर रहा है कि डिमोनेटाइजेशन से लेकर कोविड-19 के दौरान जो आपकी लाइट्स ऑफ करवाई गई थी उस तक, और बीच में किससे गुजरते हुए, स्वच्छ भारत। यानी पहले ये हुआ था, फिर स्वच्छ भारत हुआ था, फिर ये हुआ था। दैट ऑल्सो टेस्टेड, जिसने टेस्टेड, डिड टेस्ट होगा ना यहाँ पे क्योंकि दैट लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट में जो की तरह काम करेगा, जिसने टेस्ट किया इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस, जो इलेक्ट्रिक विद्युत बिजली जो है उसकी जो ग्रिड होता है, पैनल वगैरह होता है, उसकी रेजिलियंस का मतलब क्षमता को जिसने टेस्ट किया था, यानी कोविड-19 के दौरान लाइट्स ऑफ वगैरह की गई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक ग्रिड रेजिलियंस को चेक किया गया था, टेस्ट किया गया था कि प्रॉपर में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, कि जिस टाइम पे ऑफ करना उस टाइम पे ऑफ हो रही है, जिस टाइम पे ऑन करना उस टाइम पे ऑन हो रही है कि नहीं हो रही, उस क्षमता को चेक करने के लिए जो था, उस कोविड-19 के दौरान लाइट्स ऑफ
जो थी डिमोनेटाइजेशन से स्वच्छ भारत के थ्रू होते हुए इस लाइट्स ऑफ तक देयर हैव बीन हो चुका है। हैव बीन को हैव को हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे डू हैव है, और हैव को हटाओगे तो क्या आएगा, हैव को हटाते ही इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये बी बन जाएगा, और बी और डू मिलकर क्या बन जाएंगे, आर बन जाएंगे। तो एक टाइप से देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, देयर आर वहां बहुत सारे, देयर आर मेनी चेयर्स होता है ना, उस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी हैव बीन का मतलब रिजल्ट की फॉर्म में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, मैनी प्रोजेक्ट्स दैट हैव सोट, दैट सब्जेक्ट कौन है, हैव का, दैट जो की तरह काम कर रहा है, डू हैव सब्जेक्ट, दैट किसके लिए यूज है, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स जो क्या कर चुके हैं, हैव सोट कोशिश कर चुके हैं, चाह चुके हैं क्या, टू टेल बताने के लिए, द पीपल लोगों को, दैट, अब दैट की वर्किंग क्या, दे हैव नई बात स्टार्ट होगी तो की दे हैव टू बी, उन्हें होना पड़ेगा, टू बी इन मिशन मोड, किसमें, मिशन मोड में, उन्हें हमेशा मिशन मोड में रहना, कि आप एक मिशन पे आपको भेजा गया, इस मोड में आपको रहना पड़ेगा। तो कहना क्या जाता है, डिमोनेटाइजेशन से लेकर स्वच्छ भारत को क्रॉस करते हुए लाइट्स ऑफ है ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान, जिसमें इलेक्ट्रिक ग्रिड को चेक किया गया था लाइट ऑफ करवा के, ठीक है, एकदम से, क्योंकि लाइट ऑफ हो जाएगी और एकदम से ऑन करोगे तो जो झटका है वो झेल पाएगा कि नहीं पाएगा, उस तरीके से बोला, उसकी क्षमता को चेक किया गया था। तो उससे लेकर इस तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जिन्होंने लोगों को बताया है कि उन्हें मिशन मोड में रहना होगा, ठीक है। ग्रिड यानी मिशन मोड मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा तैयार रहना होगा। ग्रिड रेजिलियंस, जो ग्रिड है इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसकी जो रेजिलियंस क्षमता है, इज वंस अगेन, वो फिर से बीइंग टेस्टेड, टेस्ट की जा रही है। बीइंग टेस्टेड का मतलब पैसिव फॉर्म में कंटीन्यूअस है, बाय द ड्रिल्स, ड्रिल्स के द्वारा, जो अभी ड्रिल वाला प्रोग्राम होगा, जो ब्लैकआउट वाला, थ्रू ब्लैकआउट्स, ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब एकदम से सब कुछ ब्लैकआउट कर देना, मतलब अंधेरा, यानी थ्रू ब्लैकआउट्स के थ्रू ड्रिल्स, जो एक्सरसाइजेस है उसके द्वारा जो ग्रिड रेजिलियंस है वो फिर से एक बार क्या की जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है, वापिस से चेक किया जा रहा है कि ग्रिड का रेजिलियंस कैसा है, अभी भी प्रॉपर वे में काम हो रहा है या। कुल मिलाकर क्या कहना चाहता है कि जो आपका पूरा पैराग्राफ है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि पहली बार के लिए 50 सालों में पहली बार के लिए इंडिया फिर से युद्ध की दहलीज पे, एक प्रॉपर युद्ध की दहलीज पे है, और यहाँ पे जो ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स वगैरह करवाई जाएंगे प्रिपेयर्डनेस के लिए, जो आपकी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाएगी, ये लोगों के दिमाग में ये चीज डालने के लिए है कि उनको प्रिपेयर करने की फॉर्म में, दिमाग में युद्ध को डालने के, प्रिपेयर करो कि उनकी लाइफ में अब कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ भी घटित हो सकता है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग वो सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें ड्रिल्स आपकी हेल्प करेगी कि आपको कैसे युद्ध के दौरान बिहेव करना है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है। और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो थोड़ा अलग मैटर है, और गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, वो बोल रहे हैं लोगों को आप जैसे मूव करना है उस तरीके से आप मूव करो, खुद को सिक्योर करो, इस तरीके से उन्होंने बोला है। डिमोनेटाइजेशन से लेकर यहाँ तक बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ गए जो बता चुके हैं लोगों को कि आपको हमेशा मिशन मोड में रहो, तैयार रहो, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे कोविड-19 था, डिमोनेटाइजेशन वगैरह, स्वच्छ भारत वगैरह जो भी थे, ठीक है, जैसे अब युद्ध वाला है, और ग्रिड रिलीजियंस है उसको फिर से क्या ब्लैकआउट की फॉर्म में यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो ये बात इन्होंने बताई है, तो क्लियर इतना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाई चांस किसी को कोई वर्किंग समझ में ना आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा स्पीड रही क्योंकि अपने लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना आपस में, ठीक है। तो मैंने ही सारी की सारी वर्किंग बताई, क्योंकि ये थोड़ा सा देखो मैनेज करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, मुझे भी मैनेज करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहे। बाई चांस अगर, क्योंकि लाइव वाला सीन तो मुझे लगता है कि कुछ दिन तो नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, 6-7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ दिन का मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। हो सकता है ना, दिक्कत ना आए, प्रॉपर सारा कुछ नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो अपना लाइव चलेगा ही चलेगा। अगर फिर भी नहीं होगा कुछ, तो मुझे बीच में अगर टाइम मिला, अगर ओपन हुआ सिस्टम, मतलब जो भी होगा, जिस तरीके से कोई गाइडलाइंस वगैरह ना हुई, मतलब ऐसी नेगेटिव गाइडलाइंस नहीं हुई, जिस तरीके जो नेगेटिव मतलब अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग नेगेटिव, तो ऐसी गाइडलाइंस वगैरह अगर नहीं हुई तो मैं प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस रिकॉर्ड करके लाइव प्रीमियर की फॉर्म में डाल दूंगा। अदरवाइज थोड़ा सा मैनेज कर लेना, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, ब्रेक मत ले लेना कि अब तो युद्ध चल रहा है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग अब यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, भाई ये हो गया वो हो गया। देखो आप थोड़ी जो जनरल अवेयरनेस की फॉर्म में, प्रिपेयर्डनेस की फॉर्म में जो चीजें वो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मतलब इतना मत घुसो, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी स्टडी फोकस करो, क्योंकि अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं बचा है, ठीक है। थोड़ी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए क्या चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरे दिन लगे रहो, हथाई पे बैठे हो, आप बातें कर रहे हो कि यार ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो देखो आप वहां पे जा नहीं सकते, वहां पे आपकी राय भी नहीं होगी, आपके ओपिनियन भी वहां पे नहीं पहुंच सकते।
तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो आप अपने कर्म पे फोकस करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, अपनी स्टडी खराब मत कर लेना। यही भी एक पॉइंट है जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस हो सकती है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। तो आपको नुकसान ना हो जाए तो अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, कोचिंग अपनी चलती रहेगी जब तक ऑफ़िशियल नोटिस वगैरह कुछ नहीं आता है, तब तक कोचिंग रन करेगी। अगर आ जाता है बाय चांस तो आपको वहाँ पे भी नोटिफ़ाई कर दिया जाए, टेलीग्राम चैनल या जो अपना ब्रॉडकास्ट वगैरह है, जो भी ऑफ़लाइन स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आपको नोटिफ़ाई कर दिया जाएगा। लेकिन अपनी स्टडी को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसको डिसकंटिन्यू मत करना, अदरवाइज़ बाद में सिर्फ पछतावा होगा, क्योंकि जॉब भी अपने लिए युद्ध है। अब युद्ध वॉर होगा तो वॉर देखो किसी के लिए सही नहीं होता, तो इसमें महँगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, उसकी और ज़्यादा नीड बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करना कि बाद में आपको पछतावा हो। तो अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक बिल्कुल भी मत करना, रेगुलर बने रहना। ऑफलाइन क्लासेस चल रही है तो ऑफलाइन क्लासेस में बने रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। डर कोई ऐसा पॉइंट होगा, इतना भी मतलब अपनी बॉर्डर इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि वहाँ से कोई अपने ऊपर आके अटैक कर दे, नहीं कर पाएँगे। अपना डिफेंस बहुत मजबूत है, टेंशन मत लो। अगर बाई चांस कुछ होगा तो वो पहले ही अपने को अलर्ट कर दिया जाएगा, पता लग जाता है सब कुछ। तो टेंशन मतलब बहुत बहुत पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है अपना, तो उसकी आप टेंशन मत लो। डरो मत, घर वालों को बोल देना कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो भी ऑब्वियस सी बात है। क्लासेस लग रही है तब तक क्लासेस लगने दो, जब अपने को ऑफिशियल होगा पहले ही अपने को नोटिफ़ाई कर दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग अपने आगे डिसीज़न लेंगे। तो कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको पूरा बता दिया जाएगा, जो भी कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफ़ाई कर दिया। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।